अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सकीना है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी अब्बू, मेरा एक भाई और मैं। हमारी फैमिली एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरे अब्बू बैंक में जॉब करते थे और हमारे पास अच्छा खासा पैसा था। मेरा भाई मेरे से छोटा है और 14 साल का है। मेरा भाई काफी खूबसूरत है और बहुत सी लड़कियां मेरे भाई के ऊपर मरती हैं। मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। मेरे अम्मी अब्बू दोनों जॉबलेस थे, इसलिए घर में हम बहन भाई ही होते थे। हमने काम वाली रखी हुई थी और वो हमारे घर का कामकाज करती थी। उसका एक बेटा अनवर भी हमारे घर आता रहता था। अनवर की उम्र तकरीबन 15 साल होगी और वो दिखने में काफी खूबसूरत था। हमारी काम वाली का बेटा था। उसके शोहर तो वफात पा गए थे, इसलिए वो हमारे घर में कामकाज करके अपने बच्चों को पालती थी। काम वाली का बेटा अनवर जब हमारे घर आता तो मैं उसके साथ काफी गपशप लगाती, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था और दिखने में इंतहा का खूबसूरत। मैं उसकी दीवानी हो गई थी और उसके ऊपर नजर रखने लगी थी। मेरा दिल था कि अनवर कभी मेरे पास आए और मैं उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करूं, क्योंकि मैं 17 साल की हो चुकी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन आज तक मैंने किसी भी लड़के को लिफ्ट नहीं करवाई थी और ना ही कोई लड़का मेरे पास आया था। इसलिए मेरी ख्वाहिश है अधूरी रह गई थी और मेरा दिल था कि मैं किसी लड़के के साथ वो काम कर लूं जिससे मुझे काफी सुकून मिले। अनवर मेरे पास ही रहता। वो स्कूल जाता था और स्कूल से वापसी पर वो अपनी माँ के पास आ जाता और घर के कामकाज करवाता था, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू अनवर को भी पैसे देते थे। उसकी माँ को अलग तनख्वाह देते थे और अनवर 4 घंटों के पैसे लग लेता था। अनवर हमारे घर में आता और सौदा सलफ लेकर घर के कामकाज में अपनी माँ की हेल्प करता और शाम को दोनों माँ बेटा घर चले जाते थे। मेरे अम्मी अब्बू की ड्यूटी दिन की होती थी और वो सुबह 8 बजे जाते और शाम को 6 बजे ही वापस आते थे। मेरी अम्मी अब्बू के पास गाड़ी थी और वो दोनों जॉब करते थे। मेरे अब्बू बैंक में थे और मेरी अम्मी स्कूल टीचर थी, इसलिए हम भी पढ़ाई में काफी तवज्जो देते थे। लेकिन अब मेरी तवज्जो तो हमारे नौकर अनवर पर रहने लगी थी और मैं उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन मेरा कोई हिसाब नहीं लगता था। मैं घर में हम 4 लोग ही होते और अनवर अपनी अम्मी मेरे भाई की मौजूदगी में ही काम करता था। कभी भी वो अकेला नहीं आया था, इसलिए मैं उसे अकेला कहीं लेके जाना चाहती थी और उसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। एक दिन अनवर मुझे खाना देने आया, क्योंकि मैं कॉलेज से जब वापस आती तो अनवर की माँ हमारी काम वाली मासी खाना बनाती, तो अनवर अक्सर मेरे कमरे में खाना देने आ जाता। अनवर मुझे खाना देने आया और मैं खाना खाने लगी। अनवर मेरे पास ही बैठ गया और मेरे से बातें करने लगा। मुझे उसका बात करने का अंदाज बहुत खूबसूरत लग रहा था। गर्मियों के दिन थे, मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था और एसी की ठंडक में अनवर थोड़ा आराम करने लगा और मेरे पास बैठा था। वो मेरे से पूछने लगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं। मैंने उसको बताया कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैंने उसको सब बता दिया था। मैंने उससे घर के मामलात के बारे में पूछा और पूछा कि आप दिन को कहाँ कहाँ जाते हैं। तो वो कहने लगा कि मैडम, मैं आपके कॉलेज में भी सफाई करने जाता हूँ और शाम के वक्त मुझे वहाँ 10 कमरे दिए गए हैं, मैं उनकी सफाई करता हूँ। जब मैंने उससे ये बात सुनी तो मैं खुश हो गई थी और अम्मी अब्बू को घर में बता दिया था कि मैं 4 दिन हॉस्टल में रहूंगी। मेरे कॉलेज के साथ ही हॉस्टल था और मेरा घर काफी दूर पड़ता था, इसलिए मेरी पढ़ाई में भी खलल पैदा होती थी। मैंने अम्मी अब्बू को बता दिया था कि मैं 10 दिन हॉस्टल में गुजारना चाहती हूँ। अम्मी अब्बू ने भी इजाजत दे दी थी और मुझे खर्च वगैरह देकर सामान पैक करके हॉस्टल में छोड़ दिया था। अब मैंने अनवर से राब्ता कर लिया था। वो जिन कमरों की सफाई करता था वो मेरे हॉस्टल के करीब ही थे, क्योंकि हमारा हॉस्टल कॉलेज के अंदर ही था। मैंने अनवर को अपने कॉलेज में बुला लिया था और उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहा था। मैं उसके करीब जाने लगी थी और वो भी मान गया था, क्योंकि मैं भी इंतहा की खूबसूरत थी और उसे भी इस चीज की तलब थी। अनवर मेरे से करने लगा था और मैं उसका साथ देने लगी थी। अनवर ने मुझे काफी सुकून दे दिया था। अब मैं जब भी दिल करता अनवर को अपने हॉस्टल में ले आती और उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेती थी। अम्मी अब्बू इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि मैं हॉस्टल में क्या गुल खिला रही हूँ, लेकिन मैं जिंदगी का सुकून ले रही थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।